चलिए बात करेंगे पहली खबर की। 30 जनवरी सन 2020 घड़ी में वक्त था 1 बजे का, जब टीवी चैनलों पर खबर यह चलने लगी कि हिंदुस्तान में कोरोना की पहली लहर ने दस्तक दे दी है और केरल में एक छात्रा में पहले मामले की पुष्टि हुई। चिंताएं बढ़ गई, लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें, लोग परेशान, हताश। और दिसंबर में सन 2019 में दस्तक दी थी कोरोना ने चीन में। राहत इंदौरी ने जाते जाते एक शेर लिखा था कि शाखों से कह दो कि हम वो पत्ते नहीं है जो टूट जाएं, कोरोना से कह दो अपनी औकात में रहें। लेकिन कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है और चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कुंदन, देखिए, कोरोना को लेकर के दहशत तो है सागर, जरूर दहशत है, क्योंकि चीन में जो हालात हैं और चीन में जो हालात हैं BF7 को लेकर के, उसके बाद चिंता बढ़ी है, क्योंकि पूरे विश्व के कई देश जो हैं वहां पर कोरोना बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई हम आपको बताते हैं। दरअसल आज फिर से हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। मनसुख मांडविया एक बार फिर से मीटिंग करेंगे। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक भी होने वाली है और कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी। करीब शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर के इस पर ज्यादा चर्चा होगी। कैबिनेट के बाद CCA की बैठक भी होगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि चीन को भी दवाइयों की सप्लाई भारत करने वाला है, क्योंकि चीन में दवाइयों की कमी हो गई है। वहां पर लोग इतने ज्यादा संक्रमित हो गए हैं कि वहां पर दवाइयां अस्पतालों में मिल नहीं रही है, अस्पतालों में जगह नहीं है। हालांकि अभी भी चीन आंकड़ों को छुपा रहा है। खबरें यहां तक सामने आ रही कि 10 लाख मरीज एक दिन में वहां पर सामने आ रहे हैं, लेकिन इस आंकड़े को बहुत कम वो दिखा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि कोरोना की वजह से भारत में भी चिंता बढ़ी है और अच्छी बात यह है कि सरकार अभी से सतर्क है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर इंटरनेशनल यात्री पहुंचते हैं वहां पर ज्यादा एहतियात बरतने की कोशिश हो रही है। रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि अभी भारत में BF7 का मामला बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं और रिकवर भी हो रहे हैं, तो अच्छी बात यह है, लेकिन एहतियात बरता जा रहा है। अंशिका, बिल्कुल कुंदन, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी BF7 के कुल मामले अगर देखे जाए तो गुजरात से सामने आए हैं और उड़ीसा से दो मामले सामने आए हैं। लेकिन अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं कोरोना को लेकर कि इसका खतरा अभी कितना बढ़ा है। चीन में रोजाना 10 लाख केस सामने आ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल चीन में है। हालांकि भारत में पहले से ही मीटिंग किए जा रहे हैं। चीन के सरकारी आंकड़े 4000 केस बताते हैं, लेकिन असल बात कुछ और ही है। कुंदन, तो चीन दरअसल आंकड़ों को छुपाता रहता है, आंकड़ों में धोखाधड़ी करता है, आंकड़ों को छुपाने की कोशिश करता रहता है। चीन में हो रही है 24 घंटे में 5000 मौतें, ये दरअसल अनुमान लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो जानकार है, वो यह अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। जनवरी में डेली केसेस 37 लाख पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। जो साइंस जर्नल्स हैं उनकी तरफ से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 37 लाख मामले हर रोज आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक चिंता का विषय है और चीन को समझने की जरूरत है। जापान में 8 महीने में 41 बच्चों की जान जा चुकी है, तो कोरोना किस कदर पैर पसार रहा है ये आप समझ सकते हैं। चीन में तो आउट ऑफ कंट्रोल है और जापान में भी कुछ यही हालात है। यूएस में संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ के पार पहुंच गया है। पहले और दूसरे लहर में भी यूएस में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल था और अब चीन में भी यही हालात बने हुए हैं। कुंदन, लेकिन खतरा कहां है ये बता रहे हमारे सहयोगी सागर। तो देखिए, बिल्कुल आखिर मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर खतरा कहां पर है। देखिए, दक्षिण कोरिया, जापान में देखिए मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 88,000 केस, मौतें 59। इसके साथ ही साथ अन्य जगहों की, अमेरिका में 50,000 मामले, मौतें 326। ब्राजील में कोरोना के केस 44,000, मौतें 197। वहीं फ्रांस की बात करें तो 54,000 कोरोना के केस हैं, मौतें 127। वहीं देखिए, अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया और जापान की तस्वीरें, जापान में कोरोना की मामले 2,06,000, मौतें 296। दक्षिण कोरिया के आंकड़े, ये सब आंकड़े परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। लेकिन इसके बाद जो अन्य तस्वीरें सामने आ रही हैं, BF7 वेरिएंट के लक्षण क्या है ये भी आप समझिए। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, थकावट और उल्टी, ये वो तमाम लक्षण है जो आप में अगर दिखाई दे तो तुरंत आप कोरोना की जांच आप कराइए, क्योंकि बेहतर है आपके लिए। इसके साथ ही साथ कुछ और अन्य ग्राफिक्स हैं। देखिए, BF7 वेरिएंट के लक्षण, ये अगर आप में दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करें। BF7 वेरिएंट क्या है, अगर हम बात करें संक्रमण के बारे में, तो संक्रमण दर यहां पर BF7 10 से 18 लोग, डेल्टा में 6 से 7 लोग संक्रमित होते थे, लेकिन अल्फा में 4 से 5 लोग। BF7 वेरिएंट के अगर किसी में लक्षण है तो अंदाजा आप लगाइए लगभग 10 से 18 लोग उससे संक्रमित हो सकते हैं। कुंदन,
चिंता दरअसल यही इसी को लेकर के है। दरअसल सागर कहा जा रहा है कि जैसे ही म्यूटेट होता है वायरस, संक्रमण की रफ्तार तेज हो जाती है, इसकी चिंता सबसे ज्यादा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 18 लोगों को एक BF7 से संक्रमित व्यक्ति जो है संक्रमित कर सकता है। एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं, तमाम प्रदेशों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक चावला जयपुर से जुड़ रहे हैं, संजीव राय हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं और नीरज मिश्रा हमारे साथ लखनऊ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक रही है नीरज का। नीरज, हमने देखा कि फर्स्ट सेकंड लहर में योगी सरकार एक्टिव थी और हमने देखा कि जैसे BF7 की चर्चा होने लगी, चीन में हालात खराब हुए, टीम 9 फिर से एक्टिव हो गई है और उनके साथ मीटिंग भी शुरू कर दी है योगी आदित्यनाथ। क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये चीज़ सामने आई कि नया वेरिएंट आ गया है, उसके पहले से ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल भी एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी और आज फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम 6:30 बजे इसी को लेकर, कोरोना को लेकर, संक्रमण को रोकने को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें तमाम मंत्री और जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के बाद क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो जारी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पहले से ही कहा गया है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात रखिए और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की तैयारियां शुरू से रही हैं, क्योंकि पहले और दूसरे लहर को देखते हुए तमाम अस्पतालों में चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे वो बेड्स की व्यवस्था हो, वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। लेकिन इस बार और अधिक बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरी लहर में किस तरह से तबाही मचाई थी, जो डेल्टा की लहर आई थी, उसके बाद से ही सारी तैयारियां कहा जाए कि कंप्लीट हो गई हैं। और अब पूरी तरह से जो बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन खास तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां मास्क पहने। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को भी कहा गया है कि वो मास्क लगाकर जरूर बैठे, क्योंकि उनका सीधा सामना आम जनता से होता रहता है। ठीक है नीरज, बने रहिए। दीपक चावला भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हैं। दीपक, देखिए जन आक्रोश रैली जो जयपुर में हम देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत सी बातें सामने आई, लेकिन कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार भी एक्टिव हो चुकी है, किसी भी अनजाने खतरे से बिल्कुल तैयार है। और आज भी यहाँ पर जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने एक मीटिंग ली है, मीटिंग लेके ये फैसला लिया है कि एक बार फिर से जो वो सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, मास्क पहनना है। हालांकि मास्क अभी राजस्थान में अनिवार्य नहीं है, आप स्वेच्छा से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपील की है कि जनता हमें सहयोग करे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। तो इस तरह के जो नवाचार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उसके साथ ही पुलिस को भी एक्टिवेट कर दिया है, पुलिस भी फील्ड में निकल रही है और लगातार पुलिस जो है वो लोगों को जागरूक कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि मास्क बेहद जरूरी है। तो कह सकते हो कि राजस्थान का मॉडल इससे पहले फर्स्ट कोरोना में आपने देखा था, भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में फॉलो किया गया था, किस तरह से अच्छे से भीलवाड़ा मॉडल ने जो है कोरोना से निपटा था, वही भीलवाड़ा मॉडल अपनाने की फिर से एक बार जरूरत आ गई है। हालांकि अभी राजस्थान में एक भी नया वेरिएंट नहीं पाया गया है। राजस्थान में अगर मैं कल कोरोना की संख्या की बात करूं तो पूरे राजस्थान के अंदर महज 10 केस आए, जो कि जयपुर से है। तो कह सकते हो कि राजस्थान में फिलहाल कोरोना के मामले भी कम है, लेकिन फिर भी किसी अनजाने खतरे से हम निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो तमाम जो मीटिंगों का दौर है वो लगातार जारी है, भले वो पुलिस महकमा हो, भले वो जो स्वास्थ्य है वो महकमा, वो लगातार मीटिंग ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में शादी समारोह को सीजन भी है, तो ये भी लोगों से अपील की जा रही है। दीपक ये संदेश दे रहे हैं, कम से कम स्क्रीन पर इस बड़ी वॉल पर दीपक संदेश दे रहे हैं कि मास्क लगा लीजिए साहब। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा लीजिए, क्योंकि अनजाना खतरा कभी भी आपको अपने आगोश में ले सकता है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन भारत की स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। भारत की स्थिति क्या है ये सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। भारत में हालांकि सब कुछ कंट्रोल में। भारत में वर्तमान में कोरोना के 3400 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कि चिंता की बात बहुत नहीं है। और जहां तक BF7 की बात है तो उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा फिलहाल नहीं। केरल में सबसे ज्यादा 1438 एक्टिव केस है। केरल वो राज्य है जहां पर ज्यादातर मामले सामने आते रहे, हालांकि दावा किया जाता रहा कि वहां पर ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसलिए ज्यादा मामले सामने आए हैं। और कर्नाटक में 1263 एक्टिव कोरोना के केस हैं। तो 3400 पूरे मामले हैं पूरे भारत में। BF7 की बात करें तो वो संख्या भी कंट्रोल में। महाराष्ट्र में 135, ओडिशा में 103 कोरोना संक्रमित। लेकिन ओडिशा से खबर आई कि 2 जो लोग हैं वो BF7 से संक्रमित हैं। और कुल मिलाकर के भारत में 4 संख्या, यूपी में 98, राजस्थान में 52 और दिल्ली में 27 एक्टिव केस की संख्या है। तो कुल मिलाकर के देखें तो भारत की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एहतियाती कदम उठा करके कोरोना को
आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने की प्लानिंग भारत में बना ली गई है। केंद्र की सरकार से एडवाइजरी जारी की गई है, वो भी हम बताएंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय बड़ी मंजूरी मिली है केंद्र की तरफ से। बड़ी मंजूरी ये है कि कोरोना में बढ़ते खतरे को देखकर कोरोना के देश में नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर कुंदन। तो नेजल वैक्सीन के जरिए भी आप जो है बूस्टर डोज ले सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत में बायोटेक कंपनी की जो है, भारत बायोटेक की कंपनी को मंजूरी दे दी है नेजल वैक्सीन को मार्केट में उतारने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, काफी लंबे वक्त से तैयारी चल रही थी, लेकिन अब नेजल वैक्सीन भी आ गई है भारत में। तो भारत में अभी भी वैक्सीन पर काम जारी है और भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी कि एक नेजल वैक्सीन के जरिए भी आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं कोरोना के खिलाफ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेजल वैक्सीन के जरिए भी आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। ये इस वक्त की अहम जानकारी। अंशिका। बिल्कुल, तो देखिए नेजल वैक्सीन के बाद अब एप्लीकेशन में भी इसको ऐड कर दिया गया है। अगर कोई भी अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहता है और वो एप्लीकेशन के जरिए अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इससे पहले हमारे पास कुछ और भी वैक्सीन थे, उनको पहले लिया जाता था, लेकिन अब नेजल वैक्सीन की भी एक ऑप्शन जो है तौर पर देखा जा रहा है, नेजल वैक्सीन को भी। तो नेजल वैक्सीन कितना कारगर होगा और ऐसे में अब तक किस तरीके से मामले सामने आ चुके हैं, इसके साथ ही कहां पर कितने मामले सामने आए हैं, किस तरह के वेरिएंट सामने आए हैं, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो कोरोना वेरिएंट की पूरी कहानी थोड़ा समझ ली। सबसे पहले कोरोना वायरस की अगर बात करें तो 2019 में सबसे पहले चीन में इसके मामले सामने आए थे और अल्फा वेरिएंट जो है 2020 में ब्रिटेन में सामने आया था और बीटा वेरिएंट जो है 2021 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। लेकिन चीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मामले चीन में सामने आ रहे हैं और अब भी यही सिलसिला चल रहा है। तो ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं कोरोना वायरस के जो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घातक हमने देखा कि जो दूसरी लहर थी कोरोना की वो भी थी। अब आपको बताते हैं गामा। 2021 में ब्राजील में इसके केसेस सामने आए। डेल्टा अगर बात करें 2021 में भारत में भी देखे गए इसके। ओमिक्रॉन के 2021 में दक्षिण अफ्रीका के मामले सामने आए और अब ओमिक्रॉन का BF7 2022 में चीन में सबसे ज्यादा पैर पसार रहा है और देखा जाए अगर तो 1 लाख से भी ज्यादा केसेस अब सामने चीन में हर दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन ये आंकड़े छुपा रहा है। तो कोरोना की अगर हम बात करें तो लगातार केसेस में जो है इजाफा हो रहा है और साथ ही अब ये देखने वाली भी बात हो जाएगी कि आखिर इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जिस तरीके से आंकड़े छुपा रहा है, लेकिन देखिए ये वो वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स के नाम आपको दिखा रहे हैं, साल दिखा रहे हैं और सबसे पहले कहां पर मिला ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है अलग अलग जगहों पर, किस तरीके से कोरोना को लेकर WHO सख्त हुआ है, ये भी देखिए। चीन के कोविड डाटा नहीं जारी करने पर WHO गंभीर हो गया है। चीन की तरफ से जो हरकतें की जा रही है उसको लेकर WHO गंभीर है। WHO ने चीन से मांगा कोरोना केसेस का डाटा, क्योंकि कोरोना के जो डाटा है वो छिपा रहा है चीन और यही वजह है कि WHO जो है लगातार जो डाटा है वो चीन से मांग रहा है। कोरोना को बेहतर ढंग से समझने के लिए मांगी जानकारियां WHO की तरफ से। नीरज और दीपक मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए जिस तरीके से अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग देशों में दस्तक दी है और अब ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंग भी हुई इस पर, क्या कुछ गाइडलाइंस यूपी के लिए है? देखिए अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 28,208 लोगों की जांच की गई थी और किसी को भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले और किसी को भी किसी तरह का जो संक्रमण है वो नहीं आया। ये एक बहुत अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के पेशेंट हैं उनकी संख्या पिछले 24 घंटे में 0 रही है और ये पिछले काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन चूंकि कहा जाता है सावधानी और सुरक्षा यही बचाव है कोरोना का, तो तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं, हालांकि अभी वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी लोगों से ये अपील की गई है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं और इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पालन करें। चूंकि इस चीज का तमाम जानकारी हमारे पास पहले से है, इसलिए जबरदस्ती किसी से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन लोगों को खुद जागरूक होना होगा। सरकारें जागरूक हो बाद में करेंगी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। दीपक आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी कुंदन क्या कुछ समझाएंगे, IMA की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है ये बताएंगे। बिल्कुल, तो IMA की तरफ से एडवाइजरी क्या है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
मास्क लगाएं। आईएमए भी कह रहा है कि आप मास्क जरूर लगाएं। मास्क आपका सबसे जरूरी हथियार है कोरोना के खिलाफ। मास्क जरूर लगाइए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाइए, लोगों से मिलिए तो मास्क लगाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक बार फिर से शुरू कर दीजिए। जो हम 2020 से 22 के शुरू होने तक हम कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, उसका फिर से पालन शुरू कर दीजिए। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण पर टेस्ट जो है जरूर करवाइए। अगर आप टेस्ट नहीं कराते, वायरस घर पर लेकर के आते हैं और टेस्ट नहीं कराते, तो पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है, क्योंकि BF7 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। विदेश यात्रा से बचें। अभी जो हालात पूरे विश्व में है, वहां पर BF7 का कहर और एक बार फिर से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े, इसलिए आप जो है विदेश यात्रा से बचें। कोविड टीका जरूर लगवाएं अगर आपने नहीं लगाया। भारत में अच्छा आंकड़ा है, 90% लोगों को डबल डोज मिल चुका है और 27% लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। यानी अब बाहर जाएं, घर लौटें तो सबसे पहले अपना हाथ जरूर साफ कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, साबुन से हाथ धोइए। शादी, पार्टी, मेले जैसी पब्लिक गैदरिंग से अभी बचने की जरूरत है। जब तक ये खतरा टल नहीं जाता भारत पर से भी, तब तक आपको बचे रहने की जरूरत है। तो ये एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सरकारें क्या एहतियाती कदम उठा रही है? दीपक चावला हमारे साथ जयपुर जुड़े हुए। दीपक, हम देख रहे हैं एक ही तरह के पॉलिटिकल गैदरिंग पर दो तरह के परसेप्शन है। बीजेपी कहती है भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी भी कह रही है और मनसुख मांडविया साहब भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा मत कीजिए साहब, क्योंकि वहां पर जो है कोविड के मामले सामने आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों के। लेकिन सतीश पुनिया साहब कहते हैं कि हम परिवर्तन यात्रा नहीं छोड़ेंगे, हम परिवर्तन यात्रा जब तक नहीं बंद करेंगे जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती। तो एक तरफ आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल जो कार्यक्रम है उसे रोकने को न तो बीजेपी तैयार है न कांग्रेस तैयार है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिम्मेदार जो है वो इनको सरकारों को लेनी पड़ेगी, नेताओं को लेनी पड़ेगी। वो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोके, और इसके दौरान जो है बीजेपी की जो है जन आक्रोश यात्रा चल रही है, तो वो भी रोकने को तैयार नहीं है। तो दोनों ही पार्टियां जो है बोलते तो है लेकिन करते कुछ भी नहीं है, और इसका नतीजा है कि सड़कों पर हजारों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है, और इन हजारों की संख्या में अगर भीड़ है तो बिल्कुल संक्रमण का खतरा जो है वो साफ तौर पर बढ़ सकता है। तो बोलने की बातें हो रही है लेकिन कर कोई भी नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जिम्मेदारी आपको खुद से लेनी होगी, उसके बाद ही जो है पब्लिक जिम्मेदार लेगी। आप खूब अपील तो करते हैं कि लोग जागरूक रहिए, लेकिन लोग जब जागरूक हैं जब आप खुद एक कदम आगे बढ़कर जो है अपनी कोशिश करेंगे, अपनी पहल करेंगे। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर राजस्थान में जारी है। इन सबके बीच में दोनों ही यात्राएं आराम से मजे से जारी है और वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो रही है। और देखिए, इन सबके बीच में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपने बताया कि कैसे लोग बचे, लेकिन एक चीज का हमेशा जिक्र होता है, इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग है? आपको योगा करना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। बूस्टर डोज आप लगा लेते हैं, हेल्दी शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया दीपक। नीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइंस और तमाम प्रोटोकॉल्स हमने पिछले 2 लहर में देखे हैं। कोविड को लेकर सैनिटाइजर, मास्क लगाना, ये वो तमाम चीजें जो बार बार कहा जा रहा है कि इन्हें फॉलो करना है। इतना ही नहीं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल आपको रखना होगा अगर आपको कोविड से बचना है तो। सागर, देखिए, बिल्कुल कोरोना पर आपको जागरूक करने का हमारा मकसद केवल इतना है, क्योंकि हमने वो लम्हा भी देखा है जब सदी की सबसे दर्दनाक दूरियां, अंतिम अधूरी यात्राएं और लोगों को अपनों से छुड़ाता हाथ और दामन, वो दौर फिर से ना आए।